रूस का आरोप है कि उसने यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन उसके टोही विमान को निशाना बनाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि यूक्रेन फिर से रूस को दहलाने के अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, पुतिन की सेना को इस साजिश का पता चल गया। दावा है कि यूक्रेन की इस साजिश को फिर नाकाम कर दिया गया। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी का दावा है कि यूक्रेन के निशाने पर रूस का एक टोही विमान था, जिस पर वो ड्रोन से हमला करने वाला था। रूसी खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन के 2 जासूसों को भी गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ के दौरान रूस को इस बात की जानकारी मिली कि राजधानी मॉस्को के नजदीक इवानवा शहर में मौजूद सेना के हवाई क्षेत्र पर यूक्रेन हमला करने की तैयारी में था। लेकिन समय रहते रूस ने उसके इस हमले को नाकाम कर दिया और इस हमले को अंजाम देने की तैयारी में जुटे यूक्रेन के 2 जासूसों को उस वक्त पकड़ा जब वो साजिश के तहत हमले वाली जगह पर पहुंचने वाले थे। यानी रूसी सेना ने उनके प्लान को फेल कर दिया। 3 दिन पहले ही क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ था। रूस का आरोप है कि इस हमले में जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि रूस ने उन ड्रोन को उसी वक्त ढेर कर दिया था, जबकि यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले की साजिश से इनकार किया। इससे पहले ब्रेंस्क में ट्रेन पर हुए अटैक और क्रास्नोदर प्रांत में तेल रिफाइनरी पर हमले हुए थे, जिसके बाद अब रूस ने उसके इवानवा शहर में हवाई क्षेत्र पर हमले का आरोप लगाया। हालांकि उसने हमला होने से पहले ही उसे रोक दिया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान और इजराइल के बीच तनातनी से जुड़ी। इजराइल ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है और ये 2 टूक कह दिया कि अगर उसने परमाणु हथियार बनाने की जिद नहीं छोड़ी तो वो उस पर हमला कर देगा। साथ ही इजराइल ने पश्चिमी देशों को चेताने की भी कोशिश की। उसका कहना है कि ईरान दुनिया के लिए उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है और अगर उसने परमाणु मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कही। उन्होंने दावा किया कि ईरान ताकत के नशे में किसी को भी तबाह कर सकता है। नेतन्याहू का आरोप है कि ईरान उनके देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचने में जुटा है और वो मौका मिलते ही इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा ताकि इजराइल को पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। इजराइल का आरोप है कि ईरान लगातार उसे उकसाने की कोशिश में है ताकि जंग छेड़ी जा सके, क्योंकि वो तेजी से परमाणु ताकत बनने की दिशा में काम कर रहा है। इजराइल की मीडिया से बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान असल में उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनका मानना है कि परमाणु ताकत बनते ही ईरान पूरी दुनिया पर राज करने के अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देगा। और ये प्लान ठीक वैसा ही है जैसा उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का है। पर नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान अकेला ही 50 किम जोंग उन के बराबर है और ये हाल तब है जब उसे परमाणु मिसाइल बनाने में कामयाबी नहीं मिली है। इजराइल का दावा है कि ईरान जल्द ही पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि उसने परमाणु मिसाइल बनाने के लिए इतना बड़ा जखीरा जुटा लिया है जितना किसी और देश के पास नहीं। इजराइल का दावा है कि ईरान एक नहीं बल्कि एक साथ 5 परमाणु मिसाइल बनाने की तैयारी में है। मतलब वो उन देशों से 5 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा जो परमाणु मिसाइलों से लैस है। और अगर ऐसा हो गया तो वो न्यूक्लियर पावर वाले देशों को मसलने से भी परहेज नहीं करेगा। मतलब इशारों में नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बता दिया, और वो भी इतना बड़ा कि दुनिया को परमाणु बम से तबाह करने की धमकी देने वाला उत्तर कोरिया भी उसके सामने बौना लगे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान अगले कुछ सालों में दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए सिरदर्द बन जाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान पहले इजराइल पर धावा बोलेगा और फिर अमेरिका को भी निशाने पर लेगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते हैं। इसलिए ईरान की हिट लिस्ट में अगर इजराइल दुश्मन नंबर 1 है तो अमेरिका का नाम उसके ठीक बाद ही है।